नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास खास बात यह है कि मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के सोनीपत से प्रत्याशी है और उनका दौरा सफीदों में था। और सफीदों दौरे की हम खास बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो उनका पहला दौरा था वो कितना पास था, कितना फैल था। इसके साथ साथ क्या नेताओं की लड़ाई में मोहनलाल बड़ोली को हार का मुंह देखना पड़ेगा सफीदों से। इस प्रकार की जो चर्चा है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मोहनलाल बड़ोली सफीदों के कार्यालय में आते हैं और कार्यालय में आम लोगों के अलावा अगर देखें तो ये पूरा अगर वीडियो में दिखाऊंगा आपको, कुछ फोटोज आपको मैं दिखा रहा हूं। इन फोटोज में 20 से ज्यादा क्षेत्रीय नेता आपको नजर आएंगे। क्षेत्रीय जो नेता हैं उनके ड्राइवर, उनके गनमैन आपको इस भीड़ में नजर आएंगे। या यूं कहा जाए कि 100 से ज्यादा नेता और उनकी फौज नजर आएगी। इसके अलावा अगर आम कार्यकर्ता की मैं बात करूं तो आम कार्यकर्ता बहुत ही कम संख्या में दिखाई दे रहा है। और गांव में भी जैसे मोहनलाल बड़ोली के दौरे शुरू होते हैं तो गांव में भी खासकर जिस समाज से, ब्राह्मण समाज से मोहनलाल बड़ोली आते हैं, उनका बड़े स्तर पर ब्राह्मणों के द्वारा भी कोई बड़ा स्वागत नहीं किया गया। क्योंकि पहली बार टिकट लेकर मोहनलाल बड़ोली सफीदों पहुंचे थे। 2 बार रमेश कौशिक भी यहाँ से सांसद रहे, जिनका बड़ी भारी बहुमत से लोगों ने सफीदों से जितवाया था। लेकिन उसके बाद भी लोगों में उत्साह नजर नहीं आया। गांव में अगर उनके जो दौरे थे उनको अगर देखोगे, 1.5 दर्जन नेता उनके साथ थे। उसके बाद भी अगर एक एक नेता 20-20 लोग भी बुलाता तो शायद एक एक प्रोग्राम में 400-400, 500-500 व्यक्ति आपको जरूर मिलते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उनके जो भाषण थे, जो क्षेत्रीय नेता थे, चाहे उनकी पार्टी का अध्यक्ष है या फिर उनके जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या दूसरे जो युवा के टीम के जो नेता थे, उनके द्वारा भी एक दूसरे पर छिंटाकशी की गई या कमेंट करते हुए नजर आए हैं अपने भाषणों में। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर नेता कहीं चूक गए या किसी का नाम नहीं लिया गया आपस में तो उनके समर्थकों के द्वारा भावी विधायक के नारे भी यहां लगते हुए नजर आए। हालांकि मोहनलाल बड़ोली इस पूरे विवाद से कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए थे। वो हर नेता का नाम भी ले रहे थे, उनको संबोधन का भी टाइम दे रहे थे। मोहनलाल बड़ोली अपने नुकसान को बचाने का प्रयास जरूर कर रहे थे। लेकिन अब चर्चा ये है कि सफीदों में 20 नेताओं के बीच भी मोहनलाल बड़ोली को बड़ा नुकसान हो सकता है। नेताओं की आपस में विचार ना मिलने से मोहनलाल बड़ोली हार भी सकते हैं। सफीदों में जो 45,000 की लीड का जो बड़ा मार्जिन था वो खत्म भी हो सकता है। और बड़ी जो बात ये सामने आ रही है कि सफीदों क्षेत्र में बड़े स्तर पर एक भारी वोट जो है ब्राह्मणों को आता है। ब्राह्मणों में भी इस बार कोई बड़ा उत्साह नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में मोहनलाल बड़ोली को झटका लग सकता है अगर कोई ब्राह्मण नेता सफीदों में आता है, या सफीदों से अगर भी कांग्रेस कोई उतारती है तो यूं मान के चलें कि एक बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, मोहनलाल बड़ोली को होगा। और मोहनलाल बड़ोली इन नेताओं की वजह से यहाँ से हार भी सकते हैं। नेताओं के चक्कर में मोदी को जो मोदी के नाम पर तैरने की सोच रहे तो उनकी कहीं ना कहीं जो लुटिया वो डूबती हुई नजर आएगी, उनकी जो नैया वो डूबती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अकेले मोदी के नाम पर अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि 2019 जैसा माहौल अब की बार खासकर सोनीपत लोकसभा में नहीं नजर आ सकता। और ना ही नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो अग्रेसिव तरीके की पॉलिटिक्स है। यहाँ लोग वोट टू माउथ कहीं ना कहीं बात रखते हैं। और ऐसे में सवाल अभी उठने भी निश्चित है और सवाल उठेंगे भी, क्योंकि पहले सांसद को लेकर भी चर्चाएं सामने आनी है। और भी जो मुद्दे हैं जो क्षेत्र के 10 साल में जो भाजपा के द्वारा किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो उन पर भी पब्लिक मोहनलाल बड़ोली से कट सकती है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।